बाबा कहते हैं उसी के खजानों से संपन्न मनुष्यों और खजानों से ही आ जाएंगे। और यहाँ बाप आए हैं ताकि तुमको पावन बनाए, बाप के सिवा हमें कोई बना नहीं। बाबा कहते हैं जब तुम ईश्वर को कल बाबा ने कहा आधा कल्प तो ईश्वर, प्रभु, खुदा, गॉड सब कुछ कहा, लेकिन जो रस बाबा कहने में आता वो रस ईश्वर कहने में नहीं आता। बाबा यानी पिता, तो कल बाबा ने कहा बच्चे और पिता अभी प्रैक्टिकल में हो। आज के बाबा के महावाक्य हैं 24 फरवरी, आज के महावाक्य हैं मीठे बच्चे पढ़ाई में गफलत मत करो, पढ़ाई में गफलत मत करो, अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरते रहो। अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरते रहो, विनाशी धन के पीछे इस कमाई को छोड़ना नहीं। विनाशी धन के पीछे इस कमाई को छोड़ना नहीं। प्रश्न है, जो बच्चे बाप के समान रहम दिल हैं, उनकी निशानियां क्या होंगी? जो बच्चे बाप के समान रहम दिल हैं, उनकी निशानियां क्या होंगी? उत्तर है, उन्हें ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ होगा। वे ज्ञान रत्नों को स्वयं में धारण कर, वे ज्ञान रत्नों को स्वयं में धारण कर दूसरों को ज्ञान का इंजेक्शन लगाते रहेंगे। सबको आसुरी मत से छुड़ाते रहेंगे। सबको आसुरी मत से छुड़ाते रहेंगे। दूसरा पॉइंट है, जो बाबा सुनाते हैं उसे नोट करेंगे। जो बाबा सुनाते हैं उसे नोट करेंगे और सवेरे सवेरे उठ उस पर गौर करेंगे। सवेरे सवेरे उठ उस पर गौर करेंगे। विचार सागर मंथन कर सदा हर्षित रहेंगे। विचार सागर मंथन कर सदा हर्षित रहेंगे। गीत है, हमारे तीरथ न्यारे हैं, हम धरती के तारे हैं। ओम शांति। शिव की जयंती कब होती है? वह परम पिता परमात्मा शिव कब अवतरित होते हैं, यह भारतवासी नहीं जानते। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो कि शिव कब अवतार लेते हैं। गाते हैं रात्रि को अवतार लिया, परंतु कौन सी रात्रि? क्या यह जो कॉमन रात दिन होते हैं वह रात्रि या और कोई रात्रि है? इसको भारतवासी नहीं जानते हैं। शिव के बदले उन्होंने फिर कृष्ण का जन्म रात्रि 12 बजे का रख दिया है। शिव को मानते हैं, परंतु वह कब जन्म लेते हैं यह जानते नहीं।
सबसे ज़्यादा भारतवासी ही शिव को मानते, पूजन करते, शिवरात्रि मनाते, लेकिन बाबा कहता भारतवासी जानते नहीं। शिव के अवतरण का दिन सबके लिए सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि वह सर्व के सद्गति दाता है। जब सबके ऊपर भीड़ पड़ती है अर्थात दुख होता है, तब चिल्लाते हैं, ओ पतित पावन आओ, ओ गॉड फादर रहम करो। पोप भी कहते हैं, हे गॉड फादर इन मनुष्यों के ऊपर रहम करो। यह एक दो को मारने के लिए तैयार हो गए हैं, कोई की सुनते भी नहीं हैं, उन्हों को ईश्वर मत दे। कोई घर में बिगड़ते हैं तो कहते हैं, ईश्वर इनको अच्छी मत दो, क्योंकि आसुरी मत पर चल रहे हैं। क्या समझते? ईश्वर ही अच्छी राह दे सकता, सद्गति अच्छी मत दे सकते, तो ईश्वर से कहते हैं। अब भगवान है कौन यह भी नहीं जानते, कह देते भगवान निराकार है, सर्वव्यापी है, फिर तो कोई बात नहीं ठहरती। तुम बच्चे जानते हो बाबा कैसे साधारण ब्रह्मा के तन में अवतार लेते हैं। ब्रह्मा कहाँ पैदा हुआ? ब्रह्मा के तन में अवतार लेते तो ब्रह्मा कहाँ पैदा हुआ, यह भारतवासी नहीं जानते। दादा का चित्र देख मुझते हैं, समझते हैं ब्रह्मा ने विष्णु की नाभि से जन्म लिया है। अब नाभि से जन्म तो किसका हो नहीं सकता। विष्णु कहाँ का रहने वाला है, किसकी बायोग्राफी को जानते ही नहीं। ब्रह्मा कैसे पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, फिर विष्णु की नाभि से निकला कहते तो विष्णु कहाँ के रहने वाले। सत्युगी दुनिया में कहा, दूसरी बात बाबा कह रहे नाभि से तो कोई पैदा हो नहीं सकता। क्या ब्रह्मा द्वारा विष्णु ने सब वेदों का सार सुनाया? ब्रह्मा को हाथ में वेद दे दिए हैं, यह भी नहीं हो सकता। बाप समझाते हैं, एक तो बच्चों को देही अभिमानी होकर यहाँ बैठना है। हम आत्मा परम पिता परमात्मा से इन कानों द्वारा सुन रहे हैं। बाबा कहता, बाबा के सामने पढ़ने बैठे तो स्मृति रहे कि मैं आत्मा पढ़ रही हूँ, देही अभिमानी स्थिति में बैठना। परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, हम आत्माओं के साथ परम पिता परमात्मा वार्तालाप कर रहे हैं। जो सबका सद्गति दाता ज्ञान का सागर है, वो बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। यह सिवाय तुम्हारे किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है, इसलिए इतना रिगार्ड नहीं रखते हैं। कोई नया व्यक्ति सुनेगा क्या समझेगा, आगे जो बैठे थे ना उन्होंने सुनाया। बाबा कहता, बच्चे समझते हैं कि हाँ शिव बाबा हमको सुना रहा है, हम उनसे पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो यह किसी की बुद्धि में बैठता नहीं, तो इतना रिगार्ड भी नहीं रखते हैं। अगर निश्चय है कि भगवान पढ़ाते हैं, तो यह पढ़ाई एक सेकंड भी नहीं छोड़ सकते। यह पढ़ाई आधा पौना घंटा चलती है। बाप कहते हैं, सिर्फ मुझे याद करो, यह एक बात कभी नहीं भूलो। बाकी तो है विस्तार, सारे ज्ञान का सार बाबा को याद करना। बाकी बाबा कहता, बाकी तो सब विस्तार है। बाबा समझाते हैं, यह जो वेद शास्त्र पढ़ना, दान पुण्य करना, यह जो भी करते आए हो, यह भी ड्रामा बना हुआ है। आधा समय ज्ञान और आधा समय भक्ति।
ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। यह कॉमन दिन रात तो जानवर भी जानते हैं, परंतु यह ब्रह्मा का दिन रात तो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं जानते। सतयुग त्रेता ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प दिन कहा, द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात। तुम बच्चों को गृहस्थ व्यवहार में रहते, धंधा आदि करते पढ़ना भी जरूर है। इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। बाबा जानते हैं फलाने फलाने गफलत करते हैं, रेगुलर पढ़ते नहीं हैं तो नापास हो जाएंगे, वह कम पद पाएंगे, क्योंकि विनाशी धन के लोभी हैं, स्थूल धन की दौड़ में दौड़ रहे हैं। तो बाबा कहते इस पढ़ाई को रेगुलर पढ़ते नहीं, अविनाशी ज्ञान रत्नों का कदर नहीं है। यह तो तुम बच्चे ही जानते हो, साथ में यह अविनाशी रत्न ही चलेंगे। जिन्होंने बहुत पैसे इकट्ठे किए हैं उन्हों के पिछाड़ी गवर्नमेंट पड़ी हुई है। जैसे मनुष्य का मौत आता है तो पीले हो जाते हैं, वैसे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स लेने के लिए आते हैं तो पीले हो जाते हैं। देखो दुनिया की हालत क्या है। हम समझाते हैं बच्चे समय बहुत थोड़ा है। बाबा कहता ना वो रतन वो धन नहीं जाएगा, अविनाशी रतन जाएंगे। इस मृत्यु लोक को नरक कहा जाता है। कहते भी हैं हम पतित हैं, फिर भी अपनी मत पर चलते रहते हैं। कॉन्फ्रेंस करते हैं कि शांति कैसे हो। धर्म वाले आपस में न लड़ें। एक क्रिश्चियन धर्म वाले ही अपने धर्म वालों से लड़ रहे हैं। अब उन्हों को मनुष्य कैसे शांत कर सकते हैं। बिल्कुल ही निधन के हैं। ऋषि मुनि भी कहते थे हम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। बाप कहते हैं तुम अभी धनी को नहीं जानते हो। मालिक को मानते हो तो जानना चाहिए ना। उस मालिक को मानता हर एक है, लेकिन जानते नहीं है। भगवान, ईश्वर, गॉड, यह सब भिन्न भिन्न नाम रखते हैं, वास्तव में है तो फादर ना, है तो पिता ही। हमारा रचयिता है, हम उनके बच्चे ठहरे। बाप, माँ और बच्चे, हम तो जैसे ईश्वरीय फैमिली ठहरे। मात पिता से तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। हम परम पिता परमात्मा की फैमिली हैं। बाप को सर्वव्यापी कह दें तो फैमिली हो न सके। पिता सब जगह है तो कहाँ परिवार है, फिर सभी पिता हैं। मालिक रचता की हम फैमिली हैं। आज से 5000 वर्ष पहले भी बाप ने बरोबर वर्षा दिया था। न सिर्फ हमको परंतु सबको देते हैं। हमको जीवन मुक्ति का देते हैं, बाकी सबको मुक्ति का देते हैं। कितना सहज है। यह भी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। परंतु अहो मम माया, यहाँ से बाहर जाते हैं तो माया भुला देती है। बाप को ही भूल जाते हैं। अभी तुम बाप के बने हो, तुम ही जानते हो। शिव बाबा ने भी ब्रह्मा द्वारा हमको एडॉप्ट किया है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा विष्णु की नाभि से निकला। यह चित्र रखना चाहिए। गांधी की नाभि से नेहरू, परंतु विष्णु की नाभि से इतना बड़ा ब्रह्मा कैसे निकलेगा। फिर ब्रह्मा बैठ नॉलेज सुनाते हैं वेदों की, सो भी कहाँ, क्या सूक्ष्म वतन में। ब्रह्मा
वेदों की नॉलेज सुनाते हैं तो ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतन में, तो क्या सूक्ष्म वतन में नॉलेज सुनाते? कुछ भी बुद्धि में नहीं बैठता। जिनको बाप से वर्षा लेना है वह तो यह सब बातें समझते हैं, बाकी सब कह देते हैं कल्पना है। अब बच्चे तो मानते हैं, बरोबर बाबा सत्य सुनाते हैं। और तुम ब्राह्मणों को फिर जाकर सबको सच्ची गीता सुनानी है। सब एक जैसा नहीं समझा सकते। वह नंबरवार राजधानी बन रही है, सब एक जैसा पढ़ न सके। धारणा कर फिर उस पर विचार सागर मंथन करना है। एक जैसा पढ़ नहीं सकते तो एक जैसा समझा नहीं सकते। बाबा के धारणा करके विचार सागर मंथन करना चाहिए। सुना, नोट किया, फिर बैठ ख्याल करना चाहिए। आज बाबा ने क्या सुनाया? सवेरे उठकर गौर करना चाहिए। तुमको सब पर तरस पड़ना चाहिए। बाबा का फरमान है, अपनी रचना स्त्री बच्चों को भी समझाओ। पुरुष रचना रचते हैं अपने सुख के लिए। यह बेहद का बाप खुद सुख नहीं भोगते, कहते हैं बच्चों के लिए सारी मेहनत करता हूँ। हम सब रचना बाप की, तो बाबा कहता बाबा सुख नहीं भोगता, जो सुख हम बच्चों को देते हैं सारी मेहनत बच्चों के लिए करता हूँ। तो जब धारणा हो तब नशा चढ़े, फिर किसको इंजेक्शन लगा सके? बाबा मिसल रहम दिल बनना है। आसुरी वत से सबको छुड़ाना है। कितनी भारी दुश्मनी है राम और रावण की। यह है रावण राज्य, वह है राम राज्य। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते कि पावन कौन बनाते हैं, पतित कौन बनाते हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, समझाने के लिए ही यह चित्र बनाए हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही समझाते हैं। इन चित्रों में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। अब तुम बच्चे जानते हो, निराकार गॉडफादर सारे वर्ल्ड की रिलीजियो पॉलिटिकल हिस्ट्री ज्योग्राफी बैठ सुनाते हैं। सुनते बहुत हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है। वास्तव में यह चित्र अंधों के आगे आईना है। सभी अभी अज्ञानता से कैसे हो गए? अंधे हो गए। तो बाबा कहते हैं उन्हों के लिए क्या है? उन्हों के लिए आईना है। झाड़ और ड्रामा वह तो बहुत क्लियर है। यह बाप ने समझाकर बनवाए हैं। इस समय सब अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। तुम बच्चे रूहानी यात्रा पर ले जाते हो। रूहानी राही बनाने के लिए कितना ज्ञान देना पड़े। बुद्धि स्वच्छ चाहिए। इस पुरानी दुनिया से एकदम उपराम। यह भी वंडर है। जहाँ अपना जड़ यादगार है वहाँ ही आकर बैठे हैं। वह जड़ है, यह चैतन्य है। बड़ा गुप्त राज है। जैसे हम गुप्त, वैसे मंदिर यादगार भी गुप्त हैं। मंदिर बनाने वाले कुछ नहीं जानते। बाप तुम्हें सब बातें समझाते हैं। प्रदर्शनी में अक्षर बहुत अच्छे होने चाहिए। तुम्हें समझाना भी बहुत अच्छी रीति चाहिए। आदमी को पहचानना भी चाहिए। जिसको सुना रहे हैं वो क्या चाहता है, क्या सुनना चाहता है। बाबा कहते आदमी को पहचानना भी चाहिए। बड़े बड़े आदमी आते हैं, कोई अच्छी रीति समझते हैं, कोई तो कह देते हैं अच्छा लगता है, परंतु फुर्सत कहाँ। ज्ञान अच्छा लगता, फुर्सत नहीं। कोई कहते हैं कल से आकर समझेंगे। बाबा कह देते हैं
तुम कभी नहीं आएंगे। बड़ा मुश्किल है, अभी नहीं सुनना, कल से आकर समझेंगे। कहते हैं बाबा, कहते कभी नहीं आएंगे। तुम जानते हो हम देवता बन रहे हैं, हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। हम राज्य करेंगे, परंतु यह दिल दर्पण में देखना चाहिए। हम राजधानी के लायक बन रहे हैं, राज्य करने लायक बन रहे हैं। हम राजा रानी बनेंगे या दास दासी व प्रजा। मधुबन में आकर ऐसा नशा चढ़ाकर जाओ जो फिर सदैव कायम रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है, इस पुरानी दुनिया से उपराम रहना है। इस पुरानी दुनिया से उपराम रहना है। स्वच्छ बुद्धि बन ज्ञान धारण करके, स्वच्छ बुद्धि बन ज्ञान धारण करके फिर दूसरों को धारण कराना है। विचार सागर मंथन करना है। विचार सागर मंथन करना है। दूसरा पॉइंट, बाप समान रहम दिल बन सबको आसुरी मत से छुड़ाना है। बाप समान रहम दिल बन सबको आसुरी मत से छुड़ाना है। आज का वरदान है, परिवर्तन शक्ति द्वारा बीती को बिंदी लगाने वाले, परिवर्तन शक्ति द्वारा बीती को बिंदी लगाने वाले निर्मल और निर्माण भव। परिवर्तन शक्ति द्वारा बीती को बिंदी लगाने वाले निर्मल और निर्माण भव। बाबा कहते हैं, परिवर्तन शक्ति द्वारा पहले अपने स्वरूप का परिवर्तन करो। मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। पहला परिवर्तन, अपने स्वरूप का परिवर्तन। मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। फिर स्वभाव का परिवर्तन करो। पुराना स्वभाव ही पुरुषार्थी जीवन में धोखा देता है, तो पुराने स्वभाव अर्थात नेचर का परिवर्तन करो। फिर है संकल्पों का परिवर्तन। व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तन कर दो। इस प्रकार परिवर्तन शक्ति द्वारा हर बीती को बिंदी लगा दो तो निर्मल और निर्माण स्वतः बन जाएंगी। मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। पुराना स्वभाव बदलकर नए स्वभाव, नया संस्कार, संकल्पों को समर्थ संकल्प बनाना, बीती को बिंदी लगाना, तो आप ही निर्मल और निर्माण बन जाएंगे। स्लोगन है, मस्तक पर स्मृति का तिलक सदा चमकता रहे। मस्तक पर स्मृति का तिलक सदा चमकता रहे, यही सच्चे सुहाग की निशानी है। यही सच्चे सुहाग की निशानी है। सदा स्मृति का तिलक चमकता रहे। दादियों की पुरानी डायरी से कुछ चुने हुए अनमोल रतन।